रहे हैं हम शुद्ध धोती दुपट्टा पहनने के बावजूद मोबाइल लगाते हैं हम यहाँ पर, उसमें श्री जी को भी मस्तक पे विराजमान करते हैं, मुनि राजों को भी आहार देते हैं, तो ये कहाँ तक शुद्धता रह जाती है हमारी? क्या ये जरूरी है मोबाइल रखना हमको? बेटा ये तो तुम ही बता सकते हो कि जरूरी है कि नहीं है। अरे हम तो मना करते हैं, लेकिन हमें अब आपका वो चाहिए, इस पर हमारी कोई नहीं सुनता, फिर भी एक बार मैंने आपका चाहिए। तुम्हारी नहीं सुनता इसलिए तो हमसे सुनवा रहे हो। बाप पारस बेटा देखो, मोबाइल सच बात तो ये है, ये एक विकल्प का साधन है और आप एक निर्विकल्प होने के लिए जिन मंदिर आए हैं कि उतने समय के लिए हम जितने समय तक जिन मंदिर में रहेंगे या साधु जन की आहारचर्या में रहेंगे उतने समय तक हम निर्विकल्प रह सकें, इसलिए हम जिन मंदिर आए हैं। लेकिन अब कभी कभी बेटा क्या होता है पारस बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर से आया और उसका मन हुआ कि मैं आहार दान दे लूं या मंदिर में पूजन आराधन कर लूं। और अक्सर अपने मंदिरों की क्या बताऊं बेटा, मैं ये स्थिति हो गई है कहीं कहीं, सब जगह तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कहीं कहीं ये स्थिति हो गई है कि जैसे वो कपड़े उतार के आते हैं ना तो उनकी पूरी तलाशी ले ली जाती है। अब बेचारों को अपना वो सामान जितना भी होता है मजबूरी में रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जैसे धन को कभी सूतक पातक नहीं लगता ना बेटा, है धन को कभी कोई सूतक पातक नहीं लगता बेटा, ऐसे अब इस मोबाइल को भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो छोड़ के आ गया ना, ये समझो मंदिर में मन नहीं लगेगा, पूरा मन वहीं लगा रहेगा मोबाइल में कि कोई ले ना जाए, फटाफट करूं और भागूं मैं यहाँ से। और अपने यहाँ बेटा कई जगह मैंने देखा है कि बिल्कुल साफ कर देते हैं, है ना। अभी हमारे बिहार में हम लोग चले आ रहे थे, एक बच्चे का जो है ना वो कह रहा था कि आचार्य जी पता नहीं क्या बात है, हमारी जेब से और पैसे चले जाते हैं कि अब इतने पैसे छूट जाते हैं जितने में हम अपने घर पहुंच जाए। मैंने कहा बहुत समझदार होगा आदमी, तो तुम्हें कम से कम घर तक तो पहुंचा रहा है। लेकिन हमने कहा ये तो बताओ कि तुम्हारा एक बार दो बार तीन बार हो गया है तो तुम उसको इतना प्रलोभन देने के लिए अपने कपड़े उतार उतार के उसमें रख रख के आ क्यों रहे हो? देखो विवेक तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए बेटा कभी कभी ये परिस्थितियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। लेकिन अगर आप घर से आ रहे हैं, स्थानीय हैं, घर से आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इन विकल्प के साधनों को उतनी देर के लिए बिल्कुल छोड़ करके आना चाहिए। इसी से आप धर्म ध्यान के फल को प्राप्त हो सकते हो। अगर थोड़ी देर के लिए बताओ ना, तो तुमसे ये कहा जा रहा कि भैया हिंसा छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, अभ्रम का सेवन करना छोड़ दो, परिग्रह रखना, पांचों पापों में से कोई भी त्याग नहीं कराया जा रहा, केवल थोड़ी देर के लिए भैया मोबाइल छोड़ दो। ये पहला पाप, ये 5 पाप का बाप है वैसे देखा जाए तो। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति है तो मैं ये कहूँगा कि भाई अब उसके सामने मजबूरी है और घर से आ रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि घर छोड़ करके आना ही जरूरी है। नमो मुनि राज। आइए इसी के साथ ओम ह्रीम श्री शांति।